हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का अड्डा 2.0 में। आज आपको ऐसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में वहाँ के गांव वालों ने सरकार से अर्जी भी लगाई है और उस अर्जी में सरकार को एक्सेप्ट करने में सालों लग गए। तो दोस्तों, आपको हम ऐसे रेलवे स्टेशन की कहानी सुनाते हैं। ये स्टेशन हमारे एक उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र बुंदेलखंड के एक छोटे से कस्बे में पड़ता है। इस कस्बे के लोगों का ये कहना है कि इस स्टेशन पर जो भी व्यक्ति 8 बजे के बाद जाता है या 8 बजे के बाद उस स्टेशन पर उतरता है तो उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। जाने अनजाने उस व्यक्ति की मौत होनी तय है। इस बात को लेकर गांव के लोग वहाँ के लोकल के जो डीएम हैं उनके ऑफिस में जाते हैं अर्जी लगाने के लिए कि सर इस रेलवे स्टेशन को बंद करा दीजिए। लेकिन जो डीएम साहब हैं उनकी बात को इतना ध्यान नहीं देते हैं और उस रेलवे स्टेशन पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर उस कस्बे के बहुत सारे लोगों की मौतें होती रहती हैं। ऐसा समय बीतता रहता है। एक समय के बाद में जब वहाँ के डीएम चेंज हो जाते हैं तो उस गांव के लोग दोबारा से कमेटी बनाकर डीएम साहब जो नए डीएम आए हैं उनके पास जाते हैं और नए डीएम के पास दोबारा से एक गुहार लगाते हैं कि सर इस गांव में, इस कस्बे में इस दौरान इतनी मौतें हो चुकी हैं और सारी की सारी स्टेशन रेलवे स्टेशन के पास सस्पिशियस मौतें हुई हैं और उनका कुछ पता नहीं चला है। तो हम सबका मानना ये है कि ये जो रेलवे स्टेशन है ये हॉन्टेड है और आप इस रेलवे स्टेशन को बंद करा दीजिए, आप इस रेलवे स्टेशन को तोड़वा दीजिए। तो वो जो नए डीएम साहब आए थे उन्होंने उन गाँव वालों की बात को सुना और सुनने के बाद उन्होंने बोला ठीक है, हम आगे सरकार से बात करेंगे और आपकी इस अर्जी पे हम कार्रवाई करेंगे। थोड़े दिनों बाद गांव वालों को सूचना मिलती है कि इस रेलवे स्टेशन को तोड़ा जाएगा और गांव के ही मजदूर इस रेलवे स्टेशन को तोड़ेंगे। तो गांव वालों ने जब ये बात सुनी कि गांव के ही मजदूर इस रेलवे स्टेशन को तोड़ेंगे तो गांव का कोई भी मजदूर वहां पे काम करने के लिए तैयार नहीं था। तो डीएम साहब ने बोला कि अब यहाँ पे आप लोग काम नहीं करोगे तो कौन काम करेगा। तो जो वहाँ के गांव वाले थे उन्होंने बोला साहब आप बाहर से मजदूरों का इंतजाम करिए, हमें डर लगता है, हम में से कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो डीएम साहब ने बाहर से कुछ मजदूरों की टीम को बुलाई और उसके बाद में रेलवे स्टेशन जो था उसको तोड़ने के लिए उस टीम को काम पे लगा दिया। टीम को जो ठहरने की व्यवस्था थी वो रेलवे स्टेशन के पास बने जो उनके हाउस थे, सर्किट जो हाउस होते हैं रेलवे स्टेशन के पास में, उस हाउस में उन्हें ठहरने की व्यवस्था करी गई उन सारे मजदूरों की। उनका काम करने का समय था सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक। पहले दिन जब पूरे मजदूरों का ग्रुप रेलवे स्टेशन को तोड़ने का काम कर रहा था उसी में क्या होता है, शाम को 8 बजे के करीब जब एक व्यक्ति को प्यास लगती है तो वो जो प्यास का प्याऊ था जहाँ पे पानी भरा जाता था वो रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ था। तो वो जो बंदा है जो मजदूर होता है वो उधर रेलवे स्टेशन पे जो प्याऊ है उसके पास जाता है और जब वो वहाँ पहुँचता है वहाँ पे पूरा अंधेरा होता है और प्याऊ से पानी भर ही रहा था वो बोतल में, तो पीछे से उसे अपनी आवाज़ सुनाई देती है और जब वो पीछे पलट के देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके मन में डर बैठ जाता है और वो भागता हुआ अपने बाकी के साथियों के पास आता है और उन्हें बताता है कि देखो वहाँ पे मैं गया था और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। बाकी के साथी उसकी बात को इतना ध्यान नहीं देते हैं और उससे बोलते हैं कि चलो काम करो, थोड़ा सा टाइम बचा है फिर अपने रूम पर चलेंगे। बाकी के लोग सभी काम में लग जाते हैं। 10 बजे के समथिंग एक और व्यक्ति को वॉशरूम आता है, वो टॉयलेट करने जाता है। टॉयलेट के लिए वो पास में बनी हुई झाड़ियों में जब जाता है तो वो देखता है एक भयानक चेहरा जिसको देखकर
उसकी एक चीख निकल जाती है और वो चीखता हुआ अपने साथियों के पास आता है। और जब साथियों से ये चीज़ बताता है कि मैं टॉयलेट करने के लिए वहाँ झाड़ियों में गया था, वहाँ पर मैंने एक भयानक साये को देखा जो वहाँ पर बैठा हुआ मुझे घूर रहा था। तब जो बाकी के साथी थे उन्होंने बोला कि ठीक है, अब आगे से कोई भी व्यक्ति अकेले कहीं नहीं जाएगा और अभी हमारा समय हो गया है, हम लोग सब लोग इकट्ठे होके अपने रूम पे चलते हैं। जब सभी लोग इकट्ठे हुए तो उसने देखा कि उनमें से एक व्यक्ति कम था, वो व्यक्ति जो पहले पानी लेने गया था। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो उसको ढूंढते हैं। जब वो रेलवे स्टेशन में उसको वहां ढूंढने लगते हैं तो आगे थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में उसका मृत शरीर मिलता है। उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद में जब सारे के सारे मजदूरों ने उसके मृत शरीर को देखा, सभी डर गए। सभी ने सोचा कि ये मौत पक्का उसी साये ने की है जिस साये को इनके एक साथी ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। मौत को देखते हैं, उस मौत को देख के सारे मजदूर बहुत ही डर जाते हैं और घर जाने के लिए जिद करने लगते हैं। और उसके बाद में सारे मजदूर अपना सामान उठा के अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से क्या होता है कि उनमें से कोई भी मजदूर सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंचता। वो मजदूर सारे के सारे गायब हैं। आज तक नहीं पता चला कि वो मजदूर जिंदा हैं या मर गए। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। इसके बाद जिन अधिकारी ने इस रेलवे स्टेशन को तोड़ने का आदेश दिया था, उन अधिकारी साहब की भी 2 दिन के बाद मौत की खबर आती है कि उनकी भी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई है। दोस्तों, उस दिन के बाद से उस रेलवे स्टेशन को परमानेंट बंद कर दिया गया है, क्योंकि सरकार ने वहाँ पे बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ पे जाना सख्त मना है। और उस रेलवे स्टेशन पर जो इक्का दुक्का रेलवे गाड़ियाँ रुका करती थी, वो भी रुकनी बंद हो गई। दोस्तों, गांव वाले जो पहले कभी हिम्मत भी करते थे, उस घटना के बाद तो उस रेलवे स्टेशन के पास जाने को भी डरते हैं। तो दोस्तों, हमारी है आज की ये कहानी, जो एक अधूरी कहानी है। और इससे हमें पता चलता है कि कुछ कहानियाँ हमेशा अधूरी रहती हैं, सारी कहानियों का अंत नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसी ही अद्भुत अनोखी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी स्टोरी को लाइक भी करिए और हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमें कमेंट करिए। धन्यवाद।